बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी और हमने इसके 3 यूनिट्स डिस्कस किए थे और हमने ये कहा था कि इन 3 में से जो हमारे पास रेडियन है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट है। तो आज हम 1 रेडियन को डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सर्कल है, इसका ये हमारे पास पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये जो होगा ये इस सर्कल का रेडियस है। और सपोज़ करें हमारे पास एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट ए से मूव करके इस सर्कल के अलोंग मूव करके पार्टिकल इस पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। तो पार्टिकल जिस कर्व पाथ के अलोंग मूव करेगा ए से बी तक जाने के लिए, इस पाथ की लेंथ को बेटा हम बोलेंगे आर्क लेंथ। तो जब पार्टिकल ने मूव किया ए से बी तक, तो पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया और रोटेटिंग रेडियस जो है वो यहाँ पर आ गई होगी। और इसी दौरान रोटेटिंग रेडियस ने सेंटर पर ये वाला एंगल बना दिया होगा और इसी एंगल थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ए से बी तक हमारे पास आ जाएगी आर्क लेंथ और ये थीटा हमारे पास आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये थीटा 1 रेडियन कब होगा बेटा? जब ये वाली आर्क की लेंथ इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो इस केस में सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा इसे हम 1 रेडियन बोलेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि जब हमारे पास आर्क लेंथ यहाँ हमारे पास ए बी है, जब आर्क लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाएगी तो उस वक़्त सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा थीटा, उसकी वैल्यू 1 रेडियन होगी। तो 1 रेडियन को हम डिफ़ाइन करेंगे, इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल देन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। अब देखें, अगर पार्टिकल ए से मूव करना स्टार्ट करे और पार्टिकल बहुत थोड़ी देर के लिए मूव करे, तो अगर पार्टिकल थोड़ी देर के लिए मूव करेगा तो वो ए से बी तक हो सकता है ना गया हो। थोड़ी देर के लिए पार्टिकल ने मूव किया है तो वो ए से मूव करके लेट्स सपोज इस पॉइंट तक आ जाता है। इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ। तो अब देखें, ए और सी के दरमियान हमारे पास ये जो आर्क की लेंथ है ये स्ट्रेट है। यानी हम कह सकते हैं पार्टिकल ने ए से सी तक जाने में स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव किया है। और अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करे तो हम कहते हैं उस पार्टिकल ने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कल के अलोंग मूव करे लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए मूव करे, तो जब पार्टिकल थोड़ी देर के लिए मूव करेगा तो उसने जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव किया होगा उनके दरमियान में हमारे पास ये जो आर्क लेंथ होगी ये स्ट्रेट हो जाएगी। तो इसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। आर्क लेंथ को बेटा आम तौर पर एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा और लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी आर्क लेंथ, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन ड्राइव करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया ये आर्क लेंथ को हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट तब बोलेंगे जब पार्टिकल ने 2 पॉइंट्स के दरमियान बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए मूव किया होगा। तो अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन ड्राइव करते हैं। तो बेटा एक तो कॉमन बात यहाँ से समझ में आ रही है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ आर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल थीटा के। यानी देखो, अगर पार्टिकल ए से सी तक जा रहा है तो वो सेंटर पर ये छोटा सा एंगल बना रहा होगा। अगर यही पार्टिकल ए से बी पर चला जाए तो सेंटर पर ये जो एंगल बनेगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और अगर पार्टिकल ए से बी पर जाने की बजाय इस पॉइंट डी तक आ जाए तो फिर सेंटर पर बनने वाला एंगल यहाँ से लेकर ये वाला हो जाएगा। यानी अब हमारे पास रोटेटिंग रेडियस यहाँ आ चुकी होगी
पॉइंट डी पर, और हमारे पास जो एंगल होगा वो यहाँ से लेकर ये हो गया होगा। यानी हमारे पास दो पॉइंट्स ए और डी के दरमियान आर्क लेंथ ज़्यादा है। तो अगर आर्क लेंथ ज़्यादा है तो हमारे पास जो सेंटर पर एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। लिहाजा हम कह सकते हैं जैसे जैसे आर्क लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे एंगल थीटा बढ़ता जाएगा। या हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे सेंटर पर एंगल बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान पार्टिकल ने मूव किया है उन दो पॉइंट्स के दरमियान आर्क की लेंथ भी बढ़ रही है। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं S इक्वल्स, आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह इक्वल लिखें तो हम साथ में कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ हमारे पास वो कांस्टेंट होगा इस सर्कल का रेडियस। तो लिहाजा हमारे पास रिलेशन आ जाएगा S इज इक्वल टू आर थीटा। ये हमारे पास आर्क लेंथ है और इसको हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोला जब पार्टिकल शॉर्ट इंटरवल के लिए मूव करेगा। ये हमारे पास सर्कल का रेडियस है और ये हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और यही बेटा हमारे पास आर्क लेंथ यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है। अब यहाँ से अगर हम थीटा को अलहदा कर लें तो थीटा को अलहदा करके हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। यहाँ बेटा एस भी हमारे पास एक लेंथ है और आर भी हमारे पास एक लेंथ है। अगर हम एस और आर दोनों को SI यूनिट्स में ले लें, यानी ये भी हमारे पास मीटर में हो और ये भी हमारे पास मीटर में हो, तो अगर आप आर्क लेंथ भी मीटर में ले रहे हैं और रेडियस भी मीटर में ले रहे हैं यानी SI यूनिट्स में ले रहे हैं, यानी ये दो क्वांटिटीज़ दोनों ही SI यूनिट्स में हैं, तो इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो थीटा आएगा वो भी SI यूनिट में होगा, और आपको पता है थीटा कैसा यूनिट है, रेडियन। तो याद रखिएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर जो है, यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आती है वो रेडियन में आती है। और बेटा ये रिलेशन सिर्फ तब होल्ड करेगा जब हमारे पास थीटा रेडियंस में होगा, या आप ये कह लो कि हमारे पास ये वाला रिलेशन सिर्फ तब होल्ड करेगा जब थीटा जो है वो रेडियंस में होगा। अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस की। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट्स की बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास थीटा और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इसको हम बोलेंगे थीटा की डायमेंशन, और ये इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ आर्क लेंथ। लेंथ की डायमेंशन आपको पता है कैपिटल L होती है, और डिवाइड में हमारे पास रेडियस है, रेडियस भी लेंथ है तो उसकी डायमेंशन भी कैपिटल L आ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि डिवाइड हो रही हैं, तो ये कैंसिल हो गए। लिहाजा हम कह सकते हैं कि थीटा जो हमारे पास है यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ये थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमने अभी तक ये सीखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने से लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता है, और अगर हम आर्क लेंथ और रेडियस को SI यूनिट्स में लें तो हमारे पास थीटा भी SI यूनिट्स यानी रेडियंस में आता है, और ये वाला रिलेशन तब वैलिड होगा जब थीटा हमारे पास रेडियंस में होगा। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि इसमें दो सेम क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों की डायमेंशन कैंसल आउट हो जाएगी। अब बेटा हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तीनों यूनिट्स रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन, इनमें रिलेशन ड्राइव करेंगे। तो फ़र्ज़ करें अगर एक पार्टिकल पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट करे और पूरे सर्कल के अलोंग मूव करके वापस A पर पहुंच जाए, इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल ने उस सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव कर लिया है, और जब पार्टिकल पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव कर चुका होगा तो उसने जो एंगल सेंटर पर बनाया होगा वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होकर ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा, यानी पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, यानी कि रोटेटिंग रेडियस जो है वो एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी। तो जब रोटेटिंग रेडियस एक चक्कर मुकम्मल कर लेगी तो हमारे पास सेंटर पर ये जो एंगल थीटा बन रहा होगा
ये हो जाएगा 1 रेवोल्यूशन। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं आफ्टर 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, कि जब पार्टिकल ने पूरे सर्कल का एक चक्कर लगा लिया है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप। तो जब पार्टिकल ने कंप्लीट राउंड ट्रिप कर लिया होगा, तो मैंने आपको बताया कि पार्टिकल ने सरकमफेरेंस के अलॉन्ग मूव कर लिया होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट किया और वापस ए पर आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टिकल ने कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो चूंकि उसने पूरे सर्कल के अलॉन्ग मूव कर लिया है, तो हमारे पास इस केस में जो एस है वो 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगा। 2 पाई आर हमारे पास सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, और चूंकि पार्टिकल ने पूरे सरकमफेरेंस के अलॉन्ग मूव किया है, लिहाजा मैं एस को 2 पाई आर लिख सकता हूँ। और इसी दौरान सेंटर पर जो एंगल बनाया होगा पार्टिकल ने, यानी थीटा जो है वो हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया, थीटा हमारे पास 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास होगा, थीटा की जगह बेटा मैं लिख रहा हूँ 1 रेवोल्यूशन इक्वल एस की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, क्योंकि पार्टिकल ने पूरे सर्कल के अलॉन्ग मूव कर लिया है, तो एस की जगह 2 पाई आर आ गया, और डिवाइड में हमारे पास ये रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा। यहाँ से ये आर और आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास ये वाला रिलेशन जो है, इसमें जब हम एस और आर को डिवाइड करेंगे तो वो रेडियन में आंसर देगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियन। तो यहाँ से ये समझ में आया कि हमारे पास 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होती है। और अभी मैंने आपको बताया, जब पार्टिकल ने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट की होगी, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो आप देखें ज़रा कितना होगा। यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से ये पार्टिकल ने कंप्लीट राउंड ट्रिप कर लिया, तो एंगल हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। और इसी तरह हमने यहाँ से ये भी देखा कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं तीनों यूनिट्स की इकट्ठे बात करूँ तो मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और 1 रेवोल्यूशन और 360 डिग्री किसके इक्वल आए हैं, 2 पाई रेडियन के। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 पाई रेडियन। तो ये बेटा हमारे पास वो रिलेशन है जो कि रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन के दरमियान है। और यहाँ से हम चाहें तो हम किसी भी 2 यूनिट्स को लेकर वहाँ से उनकी आपस में कन्वर्जन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बेटा मुझे ये बताओ कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन है, आपको इधर 1 रेडियन चाहिए, यानी रेडियन के साथ सिर्फ 1 चाहिए, 2 पाई नहीं चाहिए। आप इस 2 पाई को इधर से उठा के इधर ले जाएं, 360 के नीचे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं लिखूँगा मेरे पास 1 रेडियन इक्वल होगा, ये 2 पाई उधर चला गया, इधर 1 रह जाएगा, और ये रेडियन मैंने लिख लिया, तो 360 डिग्री के नीचे ये 2 पाई आ जाएगा। तो अगर हम 360 डिग्री को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो बेटा हमें ये पता लग सकता है कि 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। और बेटा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 360 ओवर 2 पाई जो है ये आएगा 57.3 डिग्री। लिहाजा हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होगा। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होते हैं। तो हम फिर क्या करेंगे, इधर हमें 1 रेडियन चाहिए, 2 पाई को हम रेवोल्यूशन के नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई रेवोल्यूशन, और इधर बच जाएगा 1 रेडियन। तो जब आप 1 को 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि 1 रेडियन में कितने रेवोल्यूशंस होते हैं। तो ये हमारे पास बेटा आज का टॉपिक था
जिसमें हमने रेडियन को डिफाइन किया, उसके बाद हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखा, और उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशंस को डिस्कस किया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और लास्ट पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तीनों यूनिट्स के दरमियान में रिलेशन को ड्राइव किया।